गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और आज सुबह के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो एक भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। नेक्स्ट देश देशांतर के अंदर बात करें तो तेजस के बारे में बात की गई है, डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट द बिग पिक्चर के अंदर यूएसए ने एक डॉक्यूमेंट जारी किया है, मतलब ट्रम्प आप कह सकते हो, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास, आत्मनिर्भर भारत की उड़ान, मतलब भारत डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए एक बड़ा कदम बढ़ा रहा है। यहाँ पर मेक इन इंडिया के तहत 83 तेजस विमान जो है खरीदने का करार हुआ है। किसके साथ, ये इम्पोर्टेंट है, ये इंडिजीनियस है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड हेल्थ, यहाँ पर अपने भारत स्वदेशी के साथ कुल मिला करके जो आत्मनिर्भर की उड़ान कैसे ऊंची होगी इसके बारे में बात की गई है। एविएशन सेक्टर कैसे बढ़ेगा इसके बारे में बात की गई है। पूरी दुनिया में स्पेस सेक्टर में हमारा बहुत बड़ा नाम है, लेकिन एविएशन सेक्टर रुका हुआ है। इसे compete करने के लिए लाया जा सकता है, किया जा रहा है काम। दूसरा एस्पेक्ट क्या है, बालाकोट में आपने देखा होगा मिराज 2000 यूज़ किया था हमने, और दूसरा स्पाइस इस्तेमाल किया था। तीसरा बात, 1965 में जो हमारे वार हुए थे तो उस समय यहाँ पर एक एनिमेशन टैंक करके था, एनिमेशन टैंक करके, इसकी ज़रूरत थी हमें, लेकिन ये हमारे पास नहीं था, तो फ्रांस से हमने ख़रीदा था। तो अब युद्ध हो रहा है, उस समय हम किसी कंट्री को ऑर्डर दें फिर सामान मंगवाएं, तो निश्चित तौर पे हमें अपने लिए आत्मनिर्भर बनाना होगा। भारत सरकार का एक बहुत बड़ा कदम कह सकते हो। हमारा भारत का बॉर्डर देखें तो यहाँ पर राजस्थान की तपती गर्मी, 40 से 45 डिग्री तापमान, और जम्मू कश्मीर के आसपास -डिग्री। तो इस तरह का हमारे पास एयरक्राफ्ट होना चाहिए। देखो, अगर भारत रिसर्च R&D करता है या फिर गवर्नमेंट पीपीटी के माध्यम से और प्रमोट करती है, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी को आगे बढ़ाती है, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो है सो भारत आत्मनिर्भर बन सकता है और भारत के जीडीपी में 1 से 2% की वृद्धि हो सकती है। तो इन्वेस्टमेंट हुआ, लेकिन बनेगा तो हम एक्सपोर्ट भी अड़ोसी पड़ोसी देश को करेंगे जो आसपास के देश हैं या और भी देश, अगर हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी होगी। और दूसरी बात, अगर खुद से बनाएंगे तो हमारी टेक्नोलॉजी खुद की होगी, हमारा इक्विपमेंट्स खुद का होगा। 60% के आसपास हमारा होता है। इसमें विडंबना एक चीज़ ये है, जो इंजन बनता है, वो इंजन हमारा अपना नहीं होता है, मोस्टली यूएसए बनाता है। हालांकि यूएसए वर्ल्ड में 5 ही कंट्री बनाता है इंजन, लेकिन चाइना भी नहीं बनाता है। चाइना भी वेल क्वालिफाइड, अच्छा क्वालिटी का नहीं बनाता है। कुछ चैलेंजेस हैं यहाँ पर कि वर्किंग प्रोसीड्यूर में सुधार लाया जाए, स्टार्टअप को कैसे सपोर्ट किया जाए। तीसरा, प्राइवेट सेक्टर को साथ ला करके इसको R&D करके आगे बढ़ाया जाए। ये सारी बातें हमने इस आर्टिकल के अंदर देखा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो US इंडो पैसिफिक रीजन की बात की गई है। असल में ट्रम्प ने क्या किया है, एक US स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट है जो आमतौर पे 2043 में 25-30 साल बाद जो है सो लाया जाता है पब्लिक डोमेन में, लेकिन यहाँ पर अभी ही 2 साल बाद लाया गया है। जाहिर सी बात है, क्या बात की गई होगी, इंडो पैसिफिक की बात की गई है, तो यही बात की गई है कि किस तरह से चाइना को रोका जाए। चाइना सामरिक दृष्टि से, टेक्नोलॉजी दृष्टि से, इकोनॉमी दृष्टि से हमेशा बात करते हैं, तो इसकी चर्चा की गई है। जो डॉक्यूमेंट लाया गया है यूएसए में, ये किस लिहाज से ट्रम्प ने बाहर किया होगा, या तो वो नई सरकार जो बाइडन की बनने वाली है उनको बताने के लिए, या दूसरा वो वर्ल्ड को बताना चाहते हैं हमारी ऐसी नीति थी। मतलब कुल मिलाकर के एक चिंतनीय विषय है। चाइना जो है, चाहे UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, या NSG में भारत को रोकता है, चाइना चाहे तिब्बत पे कब्जा करते रहता है। तो सजेशंस क्या होना चाहिए भारत के पर्सपेक्टिव में? भारत के पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो मेंटेन सिक्योरिटी की बात होती है, और यहाँ पर जो है सो कहा जाए कि भारत जो है क्वाड के साथ काम कर रहा है, रिवाइव हुआ है। इंडो पैसिफिक में इकोनॉमी की बात होना चाहिए, ना कि मिलिट्री की। दूसरी बात, फॉरेन पॉलिसी में नेशनल इंटरेस्ट ज़्यादा काम करता है। मालाबार को हमने बढ़ाया है, तो वो भी एक काम कर रहा है। चाइना के जैसे 9 डैश लाइन पर भारत नहीं चल रहा है, भारत एक अपनी अलग तरह की पॉलिसी लेकर के चल रहा है। तो ये 2-4 बातें जो आप यूज़ कर सकते हो। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।